नमस्कार। कथक परिचय श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पहले कार्यक्रम में आपने जाना कि कथक की परिभाषा क्या है। कथक की परिभाषा है कथा कहे सो कथे कहावे, यानी कथा कहने वाले या गाकर कथा कहने वाले, या यूं कहिए कि गाकर या नाचकर कथा कहने वाले नृत्य को कथक नृत्य कहा जाता है। कथक नृत्य में कथा प्रमुख होती है, इसलिए कथक नृत्य की कथाओं के रचनाकार भी प्रमुख हो जाते हैं। कथक नृत्य की कथाओं के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं सूरदास। सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त भी हैं। सूरदास की एक सुप्रसिद्ध रचना है माखन चोरी, जिसकी एक झलक हम आपको अपने आज के कार्यक्रम में दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं उमा शर्मा जी के पास, जो इस समय अपने विद्यार्थियों के साथ कथक की रचनाओं में सूरदास के सहयोग पर चर्चा कर रही हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। फिर प्रश्न लेकर आ गए। अच्छा तो बताओ क्या प्रश्न है? मुझे सूरदास के बारे में आपको बताना है। अरे सूरदास से ही मुझे याद आया, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैं खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। किस तरीके से मना करते हैं भगवान कृष्ण और ये कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। तो किस किस तरीके से हम लोग किस किस मुद्रा को, हस्तक को लेके कि मैया मतलब ये घूंघट, घूंघट से माँ यशोदा दिखाई, और मैं नहीं माखन खायो। रो रहे हैं कृष्ण और माँ गुस्सा कर रही हैं उन पर, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने माखन नहीं खाया। जैसे मैंने अभी गा के बताया, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया हो, लेकिन उसको बगैर गाए, बगैर शब्दों के हम कैसे करते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे बच्चे कैसे माखन चुरा रहे हैं, छोटे कृष्ण कैसे माखन चुरा रहे हैं, वो नज़ारा भी देखना पड़ेगा ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये जो माखन चोरी लीला मैंने अभी की, लेकिन मैंने तो आपको करके बता दी, लेकिन इसी माखन चोरी लीला को देखो, वो बच्चे दूर देखो, वो बच्चे कैसे कर रहे हैं। माँ यशोदा आ रही हैं और बच्चों को देख रही हैं और दूर से कृष्ण को देख रही हैं कि कैसे कृष्ण चोरी कर रहे हैं, और फिर कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, और फिर उनको पकड़ के वो कृष्ण देखो कैसे कान पकड़ के मना कर रहे हैं। देखेंगे आप लोग। एक भय गोपाल को बपू, एक भय गोपाल को बपू। खेलत कान चले ग्वालिन संग, खेलत कान चले ग्वालिन संग, ब्रिजते आवत धनु चराए, बछुरा चारन चले गोपाल। तिगधा दिग दिग थे, तत 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 तिगधा दिग दिग थे, तत 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 तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, त्राम थे तिगधा दिग दिग थे, त्राम थे तिगधा दिग दिग थे, त्राम थे तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे।
भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक 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 भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, कहती राधा प्यारी, कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा, कहती राधा प्यारी, कहती राधा प्यारी। भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा नंदलाल नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय नंदलाल मोहन कहती राधा प्यारी, एक भय। अभी जो मैंने एक छोटी सी कहानी दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो देखा जाए तो जैसे ये मटकी है
मटकी को ऊपर टांग दिया, फिर रस्सी को खींचा और बांध के वो मटकी ऊपर लटकी रह गई। अच्छा। फिर कृष्ण आते हैं चुपचाप और अपने सखाओं को बुलाते हैं और देखते हैं अच्छा माखन की मटकी ऊपर है। तो पहले वो हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि छोटे कृष्ण हैं, लेकिन उनको इतनी उत्सुकता हो रही है कि माखन मिल जाए और मैं खा जाऊं, माखन मिल जाए। लेकिन जब हाथ नहीं पहुंचा तो वो थोड़ा सा रोने लगते हैं। फिर उसके बाद में एकदम से उन्हें एक लकड़ी सी गाय दिखाई देती है और लकड़ी को वो एकदम मारते हैं मटकी पर, तो सारा मक्खन नीचे उठा के खाने लगते हैं और अपने सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को वो बांटते हैं। ये नहीं कि मक्खन अकेले उन्होंने खा लिया। अच्छा। हमेशा चीज बांट कर खानी चाहिए, ये भी साथ साथ कृष्ण सिखाते जाते थे। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं, मैंने बहुत सी रचनाएं ली। जैसे बड़ा खूबसूरत एक कवित है जिसमें काली नाग के फन पर और कृष्ण ने नृत्य किया। हाँ, लेकिन वो कवित भी बड़ा मशहूर है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पटकत फम 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 फनिन ऊपर, बिम 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 बिनति करत नाग विधुकारी, सन 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 सनकादिक नन्नन नन नारद, गंग 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 गुणी गंधर्व नाचत दे तारी, किन 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 केंद्र जपत इन 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 इंद्र करत, धन 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 देव शरण मम 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 मैं हारी, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। तो ऐसे अनेकों रचनाएं सूरदास की मिलती हैं। कभी कभी तो सूरदास ने एकदम ये कह दिया कि जैसे मैंने गा के बताया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और करती हैं हरिचरित ब्रज नारी, देखहीं अति विकल भई राधा। तो किस तरीके से वो रोती है, ये बुद्धि बिचारी। तो कोई पूतना लीला बनती है सखी, तो कोई कालिया मर्दन याद कर करके इतने इतने सुंदर पद रचे हैं सूरदास ने। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब सूरदास बहुत लिखते थक गए, इतना लिख दिया उन्होंने कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो फिर ऐसे पद रचते रचते सूरदास ने जिस तरीके से कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण को पूरा दिखाया है और कृष्ण की पूरी मतलब इस तरीके से दिखा दिया कृष्ण को कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सब लोगों की नज़र में पूरे कृष्ण की तस्वीर उतर जाएगी। वाह।